अस्सलाम वालेकुम, जागो लाहौर के साथ मैं हूं आपका होस्ट उमर सऊद और रोज की तरह मेरे साथ मौजूद हैं सैयद और मिलासन। रोज मैं ही होने वाली हूं, आपने इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं। जी मुझे पता है, और आज क्योंकि हील पहन के आ गई इसलिए अपने आप को बहुत टॉल एंड स्मार्ट तस्वीर कर रही हैं। मैं ऑलरेडी हूं, मुझे समझने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, वो आप लोग हमें बताइएगा, जरा हमारे फेसबुक को विजिट करके आप बता दिया करें कि हमारा आज का शो कैसा था। और आप बहुत पछताएंगे, आपने ये बात कर दी है ना, बहुत पछताने वाले हैं इस बात से। ये मैं आपको बता रही हूं। हो सकता है कि फेसबुक पे आना शुरू हो जाए कि यार इनके साथ ये क्या कर रहा होता है बंदा, सिर्फ अरमला को ही शो करना चाहिए, ऐसा ही है। नहीं देख लेंगे, चलिए आप हमें बता दें। अच्छा खैर जनाब, आज हम मना रहे हैं नेशनल स्ट्रॉबेरी डे। एग्जैक्टली, आज स्ट्रॉबेरी डे में उमर ने स्ट्रॉबेरी कहा है, तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रॉबेरी जो है आज का सीजन आ चुका है और ये सेहत के लिए जो है वो बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है जनाब, बहुत अच्छी है सेहत के लिए। और आपको पता है कि स्ट्रॉबेरी जो है पाकिस्तान में वैसे काफी अबंडेंटली अवेलेबल होती है, और दो के यहाँ पे इतनी पहले उगाई नहीं जाती थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा काश्त होना शुरू हो गई है। 2000 कब्ल जो मसीह में रोम में उगाई गई थी पहली, और ये मैं आपको बता दूं उसके बाद फ्रांस वो वेला मुल्क था जिसने 1750 में इसकी फसल जो है बाकायदा काश्त की थी। और 600 से जायद अकसाम की स्ट्रॉबेरी होती है, कैन यू इमेजिन? अच्छा, हमें तो एक ही पता है, मुझे नहीं, हाँ, वी कैन नॉट टेल, वो हम जब देखते हैं स्ट्रॉबेरी हमें नहीं पता होता कि कौन सी किस्म की है, लेकिन 600 से जायद अकसाम की होती है दुनिया भर में। और इसके फायदे भी इतने ज्यादा हैं कि ये आपके बालों के लिए बहुत, इतने कॉपर और मैग्नीशियम होते हैं जो आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आपके स्किन जो इसके मास्क होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं। स्ट्रॉबेरी का सीजन भी आगे, लिहाजा मास्क बनाए, मुंह पे लगाए, जो दाग धब्बे हैं जनाब अपने स्किन की फिक्र पड़ गई है कि जनाब अब गर्मी आने वाली है, मौसम चेंज हो गया है। आपकी सोच, अगर आपको इतना मेकअप रोज वैसे तो आप करके ही आते हैं लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जितना मेकअप करना पड़े तो आपको पता लग जाए। वही मैं सोच रहा था कि यार रोज सुबह आके बाल भी बनाने, मेकअप भी करना, आपके बाल जल जल के उतर है। लेकिन खैर, अच्छा कॉपर और मैग्नीशियम भी होता है जी स्ट्रॉबेरी में, जब पाकिस्तानियों को वैसे पता नहीं लगना चाहिए था ये। पता क्यों? हो सकता है कि सारी स्ट्रॉबेरी जो है वो सुनहरे उठा ले कि इसमें से हम कॉपर निकाल के सोना बनाने के चक्कर में इस्तेमाल करेंगे। बिजनेस माइंड आपका कहां से आया? पता कहां से आया? क्योंकि आपको याद है कि एक दफा हमारे जो 2 रुपए का कॉइन था ना, वो कॉपर उसमें ज्यादा थी, तो पूरे पाकिस्तान से कॉपर का जो वो कॉइन था वो गायब हो गया था। वो सुनहरों ने उठाना शुरू कर दिया था और उसको जो ज्वेलरी है उस बनाने में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तुम काफी पुराने हैं। जी इतना पुराना नहीं हूँ, बात साबित हो गई, बहुत रिसेंटली हुआ था। अच्छा, हम स्ट्रॉबेरी की बात, हाँ स्ट्रॉबेरी की बात कर रहे थे, जो कि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जितनी भी खा लें आपका वजन बढ़ने वाला नहीं है, और एक इसलिए मेरे लिए बहुत सी बात आपके लिए बहुत अच्छी है। फिर एक कप जो है स्ट्रॉबेरी का खाने, जिसमें 53 कैलोरीज होती हैं, आपका पेट भी भर जाएगा और आप मोटे भी नहीं होंगे जनाब। और इसके बरक्स जो आप खाते हैं ना, एक समोसा बस खा लेते हैं हम, तो एक समोसे में कुछ 600 कैलोरीज होती है, और ये सिर्फ 53 कैलोरीज एक पूरे कप में। तो वैसे जो समोसे का मजा है ना, आप क्या जाने। जी मुझे पता है, और वो भी बाहर खड़े होके खाने का, लाल चटनी डाल के। अच्छा खैर जनाब, हम सेहत वाली बातें कर रहे हैं तो इसलिए स्ट्रॉबेरी का समोसे से कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी खाने की चीज है। आप मैं समोसे को डिफेंड कर सकती हूँ, आप जितना पूरा हफ्ते में एक दफा ठीक है वैसे, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। खैर जनाब, इतनी अच्छी हमने बातें की हैं, तो आज की हम हेडलाइंस में कैसे पता हमने अच्छी बातें की है? भाई स्ट्रॉबेरी के बारे में बताया उनको हमने, इतने अच्छे फैक्ट्स बताए हैं। आज तो स्ट्रॉबेरी सारी पाकिस्तान से खत्म हो जाएगी। जरा चले मैं आपको आज की अहम खबरें बता देती हूँ, जो हमारे पास ढेर सारी हैं, वो खत्म ही हो। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। पंजाब भर में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद से वतन अजीज से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तरक्याती कामों का जायजा। कहते हैं हल्के में अवाम के देरीना मसाइल को हल किया जा रहा है। शहर में पाबंदी के बावजूद पतंगबाजी का जानलेवा खेल जारी। पतंगबाजों ने हुकूमती अहकाम हवा में उड़ा दिए। तहकीक ने चुकंदर के रस को गैर मामूली तवानाई का खजाना करार दे दिया। वो हैं इफ्तिखार हुसैन और उरूज, और जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक
वेट हाँ ऑर्गेनाइजेशन है वेटनरी, और वो वेटनरी स्टूडेंट्स भी हैं, और एक वर्ल्ड स्पे डे भी मनाया जा रहा है कल के दिन, और पाकिस्तान में पहली बार उन लोगों ने ही मनाया इसको, तो उनसे जानेंगे इस ये है दिन क्या, के बारे में। व्हाट्स पे है हाँ क्या बिल्कुल, इस बारे एंड में दे हैव लॉट्स ऑफ पेट्स, और उनको हमने मना किया था कि कोई कुत्ता या बिल्ली ना लेके आए अपने साथ, क्योंकि अरमला हसन जो थी वो कहती थी कि या वो शो करेगा या मैं शो करूंगा। सेट पे कोई कुत्ता या बिल्ली नहीं आएगा और वो फिर हमारे लिए उन्होंने कहा कि या तो बिल्ली शो करेगी या मैं शो करूंगी, तो इसलिए हमने सोचा कि हम अरमला से इग्नोर करें उमर की बात को और वेलकम करते हैं इफ्तिखार हुसैन और अरूज का। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप उधर ही बैठिए। हाँ, हमने जगह भी इसलिए चेंज की है। ये बाहर तो नहीं निकलेगा? निकलेगा क्यों नहीं निकलेगा? निकलेगा। माशाल्लाह वो जिंदा चीज है, तो इसलिए निकलेगी बाहर अभी। हाँ जी जनाब, हम आपने देखा होगा कि मैं पहले वहां बैठा हुआ था, और हमें जगह भी इसलिए चेंज करी है, वो कह रही है कि खरगोश के ज्यादा करीब आप हो, मैं नहीं होना चाहती, तो इसलिए तो इसको वो कह रहे हैं, आबिद साहब कह रहे हैं बाहर निकाल के दिखा दे। हाँ जी, दिखाएं जरा, हाँ, ताकि हम अब लोगों को दिखाएं कि वाकई ये एक पेट हमारे साथ मौजूद है। काला खरगोश कैसे? ओह माय गॉड, दिस इज सो ब्यूटीफुल। एक्चुअली इट्स अंगोरा रैबिट, और ये इम्पोर्टेड है, हॉलैंड से है, एंड इट्स अ फीमेल 35 डेज ओल्ड। तो तुम्हारी तो इसकी बड़ी बनेगी यार। क्यों? फीमेल है, फीमेल रैबिट है, जबरदस्त। दिखाएं, can I have it? उधर जाके Can I hold her? उधर जाके यू कैन, लेकिन आपको इसको नीचे से यूं पकड़ना होगा, ये इस तरह से, वरना थोड़ा सा उमर उधर से उधर ही रहना, थोड़ा सा स्क्रैच कर सकता है, अपने मैं से खड़ी ज्यादा होने लगी हार्ड हूँ नहीं नाज़रीन। करना, ठीक है? ये देख रहे हैं आप? ओह अमला बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। इतना प्यारा रैबिट है, और देखिए कितना पीसफुल है सो फार अभी तक। नहीं, ये पीसफुल ही है, Peaceful ऐसा ही कुछ नहीं है। अच्छा। एक्चुअली ये सभी एग्रेसिव एनिमल तभी होते हैं जब वो छोड़ना। स्ट्रेस में होते हैं। अच्छा, स्ट्रेस में, हाँ। तो अभी भी वो काफी ट्रैवल भी करके आया है, तो इसलिए भी बाल तो नहीं चढ़ते इसके? थोड़े बहुत। बड़ा जैसे क्या? जबरदस्त किस्म का एक मुझे लतीफा याद आ गया, लेकिन मैं यहाँ सुना नहीं सकता। नहीं, वो सुनाना बनता भी नहीं है। वर्ल्ड स्पे डे है क्या इफ्तिखार, आप हमें बताओ कि ये किस तरह से मनाया आप लोगों ने पहली दफा, और क्या वेटनरी के स्टूडेंट्स हो इससे कोई क्या रिलेटेड है ये? देखें जी, वर्ल्ड स्पे डे जो है वर्ल्ड वाइड पहले भी सेलिब्रेट किया जाता था। फर्स्ट टाइम वी सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान इन 2014। हमारी कोलैबोरेशन थी, स्पे फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉम ओक्लाहोमा यूएसए, तो उनके साथ हमने कोलैबोरेट किया। इसका बेसिक पर्पस ये है कि स्पेइंग हम जो है ना, फीमेल जो डॉग्स या कैट्स हैं या एनिमल्स हैं, उनकी हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को रिमूव कर देते हैं, ठीक है? उसका ये होता है कि वो ब्रीडिंग ना कर सकें। आपको पता है कि जिस तरह से होता है कि TMAs वाले डॉग्स को मार रहे होते हैं, रोड एक्सीडेंट्स के ऊपर स्ट्रे डॉग्स कैट्स मर रहे होते हैं, ठीक है? कोई उनका पूछने वाला नहीं होता। तो हम ये चाह रहे हैं कि वो एक अनएथिकल किलिंग है, मतलब जिस तरह से देखा जाए। तो हमारा पर्पज़ ये था कि जिस तरह से बाहर की कंट्रीज़ में ये हो रहा है कि उनकी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा जी अगर हम इनकी ब्रीडिंग रोक देंगे, ठीक है, तो ये ब्रीड नहीं कर सकेंगे। जो एनिमल प्रेजेंट है, मतलब एक हर क्रिएचर को रहने का एक राइट है, ठीक है, वो तो प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो ब्रीड करके अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करता है, एंड बिलीव यू मी कि ये तादाद अगर एक स्ट्रे कैट या एक स्ट्रे डॉग है, ठीक है, वो ब्रीडिंग के बाद 6 से 7 साल बाद इट रीचेज इन थाउजेंड्स, ठीक है? अब वो थाउजेंड्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस तरह स्ट्रे फिर रहे हैं, तो वो एक बर्डन बन जाता है, शेल्टर के लिए भी, फूड के लिए भी, और लोगों के लिए भी। डॉग बाइट्स होती हैं, रेबीज आपको पता होगा कि एक बहुत लीथल डिजीज है। नहीं, तो ये सारे एनिमल्स में होता है या? ये सारे एनिमल्स में होता है। बेसिकली हमारा यहाँ पे कंसर्न जो पाकिस्तान में वो डॉग कैट्स के साथ है, ठीक है? रेबीड डॉग जो है ना, कुत्ते ने काट लिया तो सर्वाइवल रेट्स बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो इसलिए हमने उसको इनिशिएट किया कि अभी कल रिसेंटली हमने ना मॉडल टाउन में एक कैंप किया, उसके अंदर हमने स्ट्रे कैट्स को और एक स्ट्रे डॉग को वो किया है, स्पे किया है। उनके हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स रिमूव कर दिए हैं ताकि वो तो रहें, लेकिन उनकी जो जनरेशन आनी है वो एक बर्डन बनना है, उसको हम कंट्रोल कर सकें। लेकिन ये अनएथिकल नहीं है वैसे, और अननेचुरल भी है। देखिए, अननेचुरल इन अ सेंस के अगर एक मतलब डॉग या कैट को TMA वाले जहर दे के उसको मार रहे हैं, यूथनाइज कर रहे हैं, या वो ट्रक के नीचे आके मर रहा है, ठीक है, वी डोंट से कि यार ये मतलब जो स्पे या न्यूटर करना कि इतना मतलब स्ट्रॉन्ग हम इस पे नहीं है, लेकिन ये कि उस चीज़ से तो ये बेहतर है, काफ़ी हद तक बेहतर है कि हम उसको मार दें, उसको उसकी जिंदा रहने का हक छीन लें। शुक्र है वैसे वर्ल्ड स्पे डे जो है वो इंसानों में नहीं होता, और चाइना में ना कहीं ऐसा होना शुरू हो जाए। नहीं, उसमें ये है कि कल भी हम मतलब इसको हम ना थ्रू आउट एयर वाइज कैरी कर रहे हैं। तो कल हमने एक अवेयरनेस वॉक भी रखी है। हम अवेयरनेस जो है ना, कल हमने भी एक किया था कि फ्लायर्स, इस तरह की चीज़ें पब्लिक तक हम पहुंचाएं। आज हमारा मतलब यहाँ आने का मकसद भी ये था, लोगों को इस बारे में आगाही हो, वो इस तरफ जाएं।
ये जो स्पेइंग और न्यूटरिंग है इन यूरोप, ठीक है, डिफरेंट लोकेशंस पे शेल्टर्स बने हुए हैं, मतलब एनिमल के शेल्टर्स, वहाँ आप स्ट्रे एनिमल्स को लाते हैं, वहाँ रखते हैं, ठीक है, उनको फिर स्प्रे या न्यूटर किया जाता है। ये 5-7 दिन का प्रोसीजर होता है। तो जो कलेक्ट करते हैं आप, वैसे पाकिस्तान में भी जैसे आपने कहा कि 2014 में मनाया गया था, तो जो ये सारे एनिमल्स को कलेक्ट करना होता है, ये आप कैसे करते हैं जाके? कोई उसमें व्हीकल होती है? व्हीकल भी होती है, उसके बाद हम उनको सेडेटिव्स देते हैं, ठीक है, ताकि वो थोड़ा काम एंड क्वाइट हो जाए, क्योंकि आप गुजर रहे हो गली से, आप देखते हैं कि वो कितने एग्रेसिव एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो अगर आप बच्चे जिस तरह से छेड़ते हैं तो उनको काट लिया, मतलब काफी डेथ्स इस वजह से रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। तो उनका हमारा प्रोसीजर ये होता है कि हम उनको पहले तो सेडेट करते हैं, सेडेट करके फिर उनको कैरी करते हैं पीसफुली, उनको लेके जाते हैं अपने शेल्टर्स में रखते हैं, फिर उनको हमने जो सर्जिकल प्रोसीजर करना है उसके बाद हमने उनकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो होती है वो करनी है और बाद में हमने उनको छोड़ देना। अच्छा रूज, आप ये बताओ कौन कौन से पेट्स हैं जिन पे आपके इस पे जो भी है? ऐसा है कि हम लोग पाकिस्तान में, जैसे इफ्तिखार ने भी बताया, कि हम बेसिकली फोकस जो है ना वो कैट्स एंड डॉग्स पे कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं कि आपको हर गली और हर मोहल्ले में आपको मतलब कैट्स और डॉग्स ही मिलते हैं बेसिकली, एंड देयर इज अ नेचुरल थिंकिंग, या कह लें कि इननेट थिंकिंग आ गई हुई है आपको, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि वी हेट डॉग्स, वी हेट कैट्स, वो अब इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं कि आप क्यों उनसे नफरत करते हैं। अब डॉग कैट्स का भी ऐसा ही बिहेवियर हो गया है कि आप उनके पास से गुजरेंगे वो एग्रेसिव होते हैं। वो इसलिए एग्रेसिव होते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास से जब कोई गुजरेगा तो उसने या तो उसे पत्थर मारना है या उसे अब्यूज करना है या फिर एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन वेट्स केयर ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर हम काम कर रहे हैं एज वेटनरी स्टूडेंट्स वेट्स केयर क्लब में, और हमारा पर्पस ये है कि हम एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। वी आर नॉट लाइक शेल्टर होम्स, हम शेल्टर होम्स की तरह के नहीं हैं, लेकिन हम ये है कि हम एक आवाज़ आगे पहुंचाना चाहते हैं कि दीज आर ऑल्सो द क्रिएचर ऑफ गॉड एंड वी हैव टू केयर फॉर दैम। इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे जोर दिया गया है कि जब आपको जानवरों के बारे में भी उतना ही अपना दिल जो है वो पोलाइट रखना चाहिए जितना कि आपका इंसानों के बारे में। और हिस्ट्री मतलब इस बात की गवाह है कि द ग्रेट मैन हु वर ऑलवेज देयर इन द हिस्ट्री, उन्होंने हमेशा ना सिर्फ उनका ह्यूमन एटीट्यूड टुवर्ड द ह्यूमन बीइंग्स था बल्कि टुवर्ड द एनिमल्स भी इसी तरह था। और ये देखने में भी आता है कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो जानवरों से प्यार भी उतना ही करते हैं, घर पे पेट्स होते हैं। और वो महात्मा गांधी ने कहा है ना कि अगर आपने किसी कौम के बारे में जानना है कि उसका रवैया कैसा है या उसकी नेचर कैसी है, तो आप ये देखें कि उनका जानवरों के साथ रवैया कैसा है। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, और ये इतना क्यूट सा खरगोश लाया जिसे मैं पकड़ नहीं सकती, लेकिन ये देखने में खासा क्यूट है। थैंक यू सो मच इफ्तिखार और अरूज आप आए। जी जनाब, लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको अभी गेस्ट मिलवाएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है जागो लाहौर।